हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश। आप सबको स्टडी अर्नट में स्वागत है। आज हम कोविड-19 एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करना ज़रूर क्यों है? क्योंकि इंडिया इज़ द सेकेंड कंजम्पशन कंट्री ऑफ फूड। See here, India is just behind China, consuming 1,02,500 metric tons. Just behind China. भारत दुनिया का दूसरा सबसे खाना वाला देश है, तो इसके बारे में हमें बात करना ज़रूर है। क्या भारत में खाने का कोई शॉर्टेज, फूड का कोई शॉर्टेज हो सकता है? कोविड-19 के चलते बहुत सारे फार्मिंग अभी थोड़ी देर के लिए, 2 महीने के लिए बंद है। क्या इसका कौन सा इम्पैक्ट होगा हमारा इकोनॉमी में? फूड क्राइसिस क्या इंडिया में पास में है? ये सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। सी, इट्स ए आर्टिकल फ्रॉम BBC News. Will coronavirus lockdown cause food shortage in India? ये सवाल जायज़ भी है क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, 1.3 बिलियन पीपल, 135 करोड़ का लोगों का देश है। तो यहाँ पे खाने के बारे में ज़्यादा बात होनी भी चाहिए, ये जायज़ भी है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी। As you see, India is the second consuming country of food. So, let's see the producer. See, top food producer states of India. Firstly, Uttar Pradesh is the first among the first state to produce food. Its area is about 33.8% of Uttar Pradesh area is used to production of food. Understand? So let's go forward. It is an article from American News Agency. India is heading toward a fourth record wheat harvest and near record rice production for 2021. To report from the Foreign Agriculture Service of the US Department of Agriculture, wheat production is forecasted 105 million tons, while rice is estimated at 117 million tons. जिससे कि आप सबको पता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख टन्स, और यहाँ पे 105 मिलियंस इंटू 10 lakhs means it's a huge amount. As here written, a fourth record wheat harvest and a near record rice production. मतलब देश में, इंडिया में इस साल 2020-21 में रिकॉर्ड का फूड प्रोडक्शन होगा। तो क्या ये सफिशिएंट है हमारे देश के लोगों के लिए, खाने पीने का शॉर्टेज नहीं होने के लिए? क्या ये फूड प्रोडक्शन सफिशिएंट है? लेट्स सी मोर थिंग्स। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। इंडिया हार्वेस्ट टू record wheat production of 106.21 metric ton in 2019 and 20 report. तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल जो है, यहाँ पे लिखा है कि 2019-20 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कि 106.21 मीट्रिक टन। तो ये बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है इस साल में। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है फार्मिंग सेक्टर विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय कोरोना वायरस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ से ये अपडेट आया है इकोनॉमिक टाइम्स से, 29 अप्रैल को ये अपडेट आया है, आप देख सकते हैं। तो वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता रहे हैं कि हमारा फार्मिंग सेक्टर इस कोरोना वायरस पेंडेमिक से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होगा। और साफ साफ कहने का ये मतलब है कि हमारा देश में फूड शॉर्टेज का इतना कोई तकलीफ नहीं होगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इम्पैक्ट तो होगा पर बहुत कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं जितना हम सोचते हैं या बात कर लेते हैं आपस में, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशनल स्टॉक्स इंडिया में कितना है। 1 अप्रैल 2019 का ये है 115.80, 1 जुलाई का है 115.40, 1 अक्टूबर का है 82.50, 1 जनवरी 2020 का है 56.10। Under open market sales scheme, domestic FCI sells excess stock of food grains out of central pools in the open market at predetermined prices. The prices and the quantity of food grains to be offloaded under OMS. FCI के पास जो भी एक्सेस फूड स्टॉक था वो उन्होंने बेच दिए, वो भी जो फिक्स प्राइस थे उसी पे, और क्वालिटी तो ऐसे ही बेहतर होता ही है एफसीआई के फूड ग्रेन्स का। तो यहाँ पे एफसीआई साफ से बता रहा है कि खाने का जो सामान था वो देश में भेज चुके हैं एक्सेस स्टॉक को। तो ये भी एक तरह का सिंबल है, साइन है कि फूड स्टॉक्स का या फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज इंडिया में नहीं होगा। आगे देखते हैं। ये एक आर्टिकल है आउटलुक का, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 अप्रैल 2020 का, कोरोना वायरस पुट्स इंडिया ऑन हाईवे टू हंगर डिस्पाइट बम्पर हार्वेस्ट, 5 फूड रेट्स लर्क। कहने का मैगजीन का कहने का ये मतलब है कि इंडिया में तो बम्पर हार्वेस्ट हो रहा है, इस साल बम्पर हार्वेस्ट हो रहा है, फिर भी कोरोना वायरस के इफेक्ट के तहत लोग हाईवे में चल रहे हैं, चलने के लिए फोर्सफुल है क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। तो वो रास्ते में हाईवे में जा रहे और भूखा रहने को उन्हें पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स आर क्लूलेस ऑन हाउ टू मूव व्हेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट तो हो रहा है, सस्ते बहुत ज़्यादा खेतों से आ तो रहा है, पर उन्हें मूव करने के लिए स्टेट्स अभी क्लूलेस हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे जहाँ पे ज़रूरत है व्हेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, वो क्लूलेस है। इसलिए लोगों के पास खाना, सरकार के पास खाना होते हुए भी वो लोगों के पास पहुँचा नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल के देखते हैं। अभी थोड़ा डिटेल्स ले उड़ीसा के बारे में देखते हैं। ये थोड़ा पुराना आर्टिकल्स है पर उससे हमें कुछ डाटा जरूर मिलेगा। देखिए, जैसे ये 2009 से 10 के बीच का है। उड़ीसा का जो एरिया था मिलियन हेक्टर में, वो तकरीबन 41.3% था, और जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होता था वो 4.41 मिलियन टन्स होता था। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे डाटा है, आप इस सब को देख सकते हैं। अभी डिटेल्स ले उड़ीसा का एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो आता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट, जहाँ पे सुंदरगढ़, बनईगढ़, कानपोस एंड कुचिंडा आता है। फिर आता है नॉर्थ सेंट्रल प्लेट,
यहाँ पे बारीपदा, चंपुआ, करंजिया, केवंझर एंड रायरंगपुर आता है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे आता है आनंदपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर एंड केवंझर। ऐसे ही बहुत सारे और प्लेट्स है, उनके बारे में बहुत सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे डिटेल्सली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं टेबल 5 डिस्ट्रिक्ट वाइज पैडी ऑफ कवरेज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ पैडी मतलब राइस, चावल का कितना खेती होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दिया गया। जो पहले जैसे है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में 250 हेक्टेयर के हिसाब से ये 2009 का ये डाटा है, पैडी का कवरेज होता है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट दिखते हैं लास्टली एक कंक्लूजन यही निकलता है कि देश में खाना बहुत है, बस पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उसे ट्रांसपोर्ट करने में थोड़े दिक्कत हो रही है। इसीलिए फूड ग्रेन्स आप सबके पास या जिनके पास जिनको नीड होता है उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। इंडिया विल हैव enough food grain stockpiles to feed its poor at least a year and a half, as the reserves are likely to further balloon after record harvest in Southeast Asian nation that has been locked down to check the spread of COVID-19। तो इस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा कि इंडिया के पास इतने सारे खाने का सामान है, स्टॉक से, कि इंडिया एटलीस्ट ए ईयर एंड ए हाफ मतलब 1.5 साल तक, 1 साल और 6 महीने तक इंडिया उस खाने के डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पूर्व गरीब लोगों के पास वो खाना पहुंचा सकता है और खाने का कोई भी साजो सामान का कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा। तो तकलीफ क्या है